नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ साहू है। यूसुफ साहू जी, आप कहाँ से हैं? मैं कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। यूसुफ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 मार्च 2016 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मेरा परिवार जो है गायत्री परिवार से उपदेशी था, तो उन्होंने जो साधना बताई थी वो सारी साधनाएं हम लोग कर रहे थे। मेरे पिताजी यहाँ तक कि ढाई ढाई घंटे तक बैठकर जो गायत्री मंत्र था उसका जाप किया करते थे, और कई बार जो हवन यज्ञ होते थे उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो इस तरह की साधनाएं हम लोग कर रहे थे। उपवास रहना और मंत्र जाप करना, जैसे कि कोई भी मंत्र किसी ने बता दिया कि इस मंत्र के जाप करने से ये लाभ होगा, हमने कर लिया, इस तरह की साधना हम लोग कर रहे थे। यूसुफ जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में जो भक्ति होती थी, आपके जो माताजी पिताजी भक्ति करते थे वो गायत्री परिवार से रिलेटेड था, वही कल्चर था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हुआ यूँ कि मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे, सन 2012-13 की बात है। तो एक समय ऐसा आया जब वे जो है मरने की कगार पे थे, उनके पूरे बॉडी में पेन होता था, और दिन में 10 बार दस्त आना, इस तरह की समस्याएं होती थी, पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका था। तो पिताजी को जो है संत रामपाल जी महाराज जी की किताब ज्ञान गंगा किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा मिली। तो उन्होंने कुछ दिन तक उसको पढ़ा। 15 दिन तक उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उस पुस्तक में, उसके सामने माथा टेका, और इतने मात्र से उनको लाभ मिलने स्टार्ट हो गए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में फ़ोन लगाकर वहाँ जाने का रास्ता पूछा, और गांव के 3-4 लोगों को लेकर वे निकल गए आश्रम की ओर। मात्र वे 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर पहुंचे थे, उतने में उनके शरीर की जो आधी बीमारी थी वो लगभग छूमंतर हो गई। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, क्योंकि इससे पहले पिताजी ने लगभग बहुत सारे हॉस्पिटल्स, जैसे कि एम्स दिल्ली, वहाँ तक गए मेरे पिताजी, और तांत्रिक जितने बाबा जिन्होंने सुन रखे थे आसपास के लोग, बैगा होते हैं हमारे इलाके में, उनके पास भी गए मेरे पिताजी, उनसे भी इलाज कराया। सारे इलाज करा के थकने के बाद में मेरे पिताजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने का एक निर्णय लिए। जब मेरे पिताजी सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद मेरे पिताजी को दिखाई दिया कि यहाँ जो है एक अलग ही वातावरण है। सारे लोग भगत जी कहकर अभिवादन कर रहे हैं, और वहाँ का माहौल देखकर पिताजी को लगा कि यहाँ से जाएं ही ना। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से नाम दीक्षा ले लिया। तो जब मैं छुट्टियों में घर आता था तो मैं देखता कि मेरे पिताजी का जो पूरा नेचर है वो चेंज हो चुका है। पहले मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे, और बात बात पे मारपीट हमारे घर में एक आम बात थी। तो अचानक से मेरे पिताजी के अंदर इतना चेंज आना कि वे बिल्कुल एक हंसमुख व्यक्ति बन चुके थे, और बहुत ही नम्र स्वभाव के हो चुके थे। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे घर में पूरा माहौल एक स्वर्ग की तरह हो चुका था। मैं देखता कि घर में संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें पड़ी हुई है, मेरे पिताजी उसको पढ़ते रहा करते थे। मैंने भी उन पुस्तकों को मांग कर पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नज़र गीता में, और गरिमा गीता की। उस समय गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस पुस्तक को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। तो 1.5 महीने की उस छुट्टी में मैंने वो सारी किताबें लगभग पढ़कर समाप्त कर दी। और साथ में मैंने एक और काम किया कि गीता और जो वेद हमारे घर में रखे हुए थे उनसे मिलान करता गया। तो दास को ये निष्कर्ष समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी बातें लिखी है वो सारी की सारी बातें शास्त्रों से प्रमाणित है। मैंने गीता और वेद में मिलान करके जब देखा तो मैंने पाया कि जो बातें संत रामपाल जी महाराज ने किताबों में लिखी है वो सारी बातें वहाँ से हूबहू मिल रही है। इस कारण से मैं इतना तो समझ में आ गया था मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, उनका ज्ञान कोई और किसी और संत के पास बिल्कुल नहीं है। ये सोचने के बाद में मैंने स्कूल से निकलते ही सन 2016 में स्कूल से पास आउट होते ही मैंने सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज से जाकर नाम दीक्षा लिया। मैंने नाम दीक्षा लिया था नामदान केंद्र सुरेगांव, जिला बालोद से। सर कहते हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रहे? लाभ तो इतने सारे हैं कि मैं जब बताने लग जाऊं तो ये पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, फिर भी शायद वो लाभ ख़त्म ना हो। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ था कि मेरे पिताजी जो कि मरने की कगार पे थे, उनको एक जीवन दान मिला, उनकी सारी बीमारियां लगभग ख़त्म हो गई। उसके बाद में मेरी बहन के बारे में बताना चाहूँगा। उसको माइग्रेन की समस्या थी, लेकिन जैसे ही
पिताजी ने नाम दीक्षा लेकर घर में जोत जोत लगाना और तीनों टाइम की आरती पूजा ये स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करके हमारे घर में लाभ होने स्टार्ट हो गए लोगों को। हमारे हमारे घर में 5 सदस्य रहते हैं, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई बहन और मैं। तो सभी को कुछ ना कुछ लाभ होने लग गए। फिर क्या हुआ कि जब मैंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत मैंने पहली बार में जेईई मेंस निकाल लिया था गुरु जी की दया से, भगवान संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और उसके बाद में मैंने आईआईटी जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन के लिए कोटा जाने का निर्णय लिया, कोटा राजस्थान। और वहाँ जाने के बाद में जिसके कारण से मेरा जो शरीर था बिल्कुल वीक होता गया, तरह तरह की बीमारियाँ मुझे जकड़ती गईं। मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं एक संतरा भी पचा नहीं पा रहा था, इतना कमज़ोर हो चुका था मैं। तो ये बात है लगभग जुलाई अगस्त की। मेरे पिताजी उस समय मुंडका आश्रम में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू तुरंत मुंडका आश्रम आ जा। मुंडका आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम। तो वहाँ जब मैं पहुँचा, मात्र 6 दिन मैं वहाँ पर रहा था, और 6 दिन के अंदर अंदर मेरा शरीर जो एकदम वीक हो चुका था पूरी तरह से हेल्दी हो गया, तंदुरुस्त हो गया। तो भगवान की दया रही कि उसके बाद मैं दोबारा आकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया। संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में कुछ कुछ सेवाएं मिली। उन सेवाओं को करने के दौरान मेरे नाक की एक समस्या थी, उसका भी मुझे निजात मिला। जैसे पहले मेरे साथ ये समस्या थी कि जब भी मैं सांस लेता तो उससे आवाज़ आती थी, सीटी की आवाज़ आती थी, और कभी कभी मेरा नाक इतने बुरे तरीके से ब्लॉक होता कि मैं मुंह से सांस लेता था। नाक से जब छींकता था मैं, तो छींकने के साथ साथ नाक से खून निकलता था कई बार। इस तरह की समस्याएं थी। मेरे आँख से आंसू निकलना ये बिल्कुल कॉमन था। मैं थोड़ी देर भी मतलब गर्म हवा में नहीं रह पाता था। ये सारी समस्याएं जो थी लगातार मुझे परेशान करे जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सेवाओं में गया, सेवा करते करते ही भगवान की दया से एक डॉक्टर के थ्रू मेरा इलाज चलना स्टार्ट हुआ इसके लिए। और एक छोटे से ऑपरेशन मात्र से ही मेरी जो नाक की समस्या थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ मुझे। उसके बाद में इन 2 सालों में मैंने लगभग बिल्कुल जीरो के बराबर पढ़ाई की थी, और मैं हर बार इस बात से डरता था कि कहीं मैं इस बार फेल ना हो जाऊं अपने कॉलेज के दौरान। 12th के बाद से मेरी रुचि पढ़ाई में बिल्कुल कम हो चुकी थी, इसलिए मैं हर बार जो है भगवान की कृपा ही समझता हूँ कि मैं किसी तरह से पास हो पाया। और 4 साल का बीटेक मेरा कंप्लीट भी हो गया। भगवान की ऐसी दया रही कि गेट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया बिना प्रिपरेशन के। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक आया 594 माइनिंग ब्रांच में। हर बार जो है एक कोल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सपना होता है कि काश मेरा वहाँ नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। तो भगवान की दया से जहाँ उस कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी मात्र 200-300 निकलती थी, उस साल उस कंपनी ने 700 वैकेंसी निकाली और मेरा रैंक 594 था। संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा रही कि मेरा सिलेक्शन एक ही बार में कोल इंडिया लिमिटेड में हो गया। और उसके बाद में लगातार परमात्मा की दया से ये जो लाभ है वो मुझे दिखाई देते रहे। जैसे कि मेरा 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ इसी साल, मतलब 2023 में 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ। लेकिन पहली बार जो है मैं बिल्कुल, मेरे को मामूली खरोच आई थी। दूसरी बार जो चोट लगा वो भी लगभग मामूली थी, लेकिन मैंने डाउट क्लियर करने के लिए कि कहीं मेरे को चोट कोई गंभीर तो नहीं आई है, पहले तो मनेंद्रगढ़ के हॉस्पिटल में, जो कि कोल इंडिया की हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने इलाज कराया, वहाँ मैंने टेस्ट कराया, वहाँ भी नॉर्मल निकला। दोबारा कंफर्म करने के लिए कि कहीं कहीं क्या पता कि कोई अंदरूनी चोट आई हो, मैं अपोलो हॉस्पिटल गया बिलासपुर, वहाँ भी मैंने चेकअप कराया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये भगवान की विशेष दया रही कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद मुझे जो है मामूली चोटें ही आई थी। तो इस तरह के लाभ गुरु जी की दया से लगातार मुझे होते रहे हैं। जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे ये आईआईटी या मैनेजमेंट स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही भक्ति दे देते हैं। तो एक हमारे समाज में धारणा है कि भक्ति तो बाद का काम है, बुढ़ापे का काम है। कहीं ना कहीं आप भक्ति करके अपने जो आपकी जो यंग लाइफ है उससे कहीं समझौता तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है, यदि हम इस समय भक्ति कर लेंगे तो जो बुढ़ापा है हमारा वो अच्छे से कट पाएगा। यदि हम इस समय भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे कर्म ऐसे ही बिगड़ते जा रहे हैं। हमने जो पुण्य पिछले जन्म में कमाए थे उसी को हम इस जन्म में खर्च कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो जब तक हमारा बुढ़ापा आता है तब तक हमारे पुण्य बहुत क्षीण हो चुके रहते हैं, तो उससे हमको कष्ट पे कष्ट आने लगते हैं। उन कष्टों से बचने के लिए ही इस समय भक्ति करना बेहद जरूरी, सबसे पहली बात। और दूसरा, हमको जो सांस मिला है ये बहुत ही अनमोल है। तो
एक एक सांस जो हमारा जा रहा है, हम मौत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो मनुष्य जीवन है, इसका मूल उद्देश्य ही है कि हम भक्ति करके संसार से पार हो सके। यदि हम जवानी में भक्ति नहीं करते हैं, क्या पता हमारी कल मृत्यु हो जाए, क्या पता बुढ़ापा ही ना आए और हम उससे पहले ही इस लोक से चले जाएं। तो हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे और बिना भक्ति के ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। यूसुफ जी, एक बात और, जैसे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे, तो आपने बताया कि हम जो पारंपरिक पूजाएं, जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर भक्ति लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी? पूजा छोड़नी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, हमको जब प्रथम नाम देते हैं तो उनमें इन्हीं देवी देवताओं के ही मंत्र होते हैं, हम उन्हीं का ही जाप करते हैं। बस हमारी पूजा विधि में, हमारी साधना में फ़र्क आया है, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके सही भागों को संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से बताया है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये डार स्वरूप हैं, जिनसे हम पत्ते रूपी संसार जुड़े हुए हैं। यदि डार को ही काट दिया जाए तो पत्तों तक पोषण पहुंच नहीं पाएगा, ये संसार फल नहीं पाएगा ठीक से। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जो हम जो सोचते हैं कि वे भगवानों को, देवी देवताओं को छुड़ाते हैं, ये बिल्कुल एक गलत, एक भ्रांति है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इन्हीं देवी देवताओं की ही साधना दे रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इन्हीं देवी देवताओं की साधना दे रहा है, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि है वो सही बताते हैं। तो हमारा एक हिंदू समाज है, सनातन समाज है, और हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तो क्या वो सही भक्ति विधि उनके पास नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास कहाँ से आ गई? पहला सवाल। और क्या जो सही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हमारे वेदों में, गीता में या हॉली बुक्स में अवेलेबल है, या संत रामपाल जी महाराज की अपनी ही कोई विधि है जो उसको सही बताते हैं वो? पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बताया है वो शास्त्रों से प्रमाणित है। और हम जो सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पहले ये सब क्यों नहीं आया, जो कबीर साहब हैं वे पूर्ण परमेश्वर हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और वे चारों युगों में आए। उनकी बातें जो है लोगों को उल्टी लगी, इसीलिए कोई उन बातों को जो है स्वीकार नहीं कर पाया। सतयुग में सत्सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहब जी की वाणी है। वे चारों युगों में डिफरेंट नामों से आते हैं और हर युग में अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, अभी वर्तमान में कबीर साहब के स्वयं स्वरूप हैं, परमेश्वर के स्वयं स्वरूप हैं, और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, आप यदि मिलान करके देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि मैंने शुरुआत में ही जब भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ा था, गीता और वेद से मिलान करके देखा, और मैंने पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बता रहे हैं वो सारे के सारे गीता और वेद से प्रमाणित हैं, श्लोकों से प्रमाणित हैं। तो ये बात आप स्वयं चेक कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हैं। सर, इसमें दो सवाल है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ लिटरेचर जानना चाहते हैं या उनको समझना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, और जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के लिटरेचर को जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उसमें क्या लिखा है, तो वे या तो सीधे पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, फेसबुक में आपको उनके पोस्ट मिल जाएंगे, या फिर आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके, जो कि अभी टीवी चैनल पर नीचे चल रहे होंगे, उन पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि पुस्तक किस तरह से ऑर्डर करना है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। और यदि आपको नाम दीक्षा लेना है तो आप जो है इन्हीं नंबरों पर संपर्क करके अपने पास वाले नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूरे देश भर में 500 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं, जहां पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज के दिन बहुत सारे चैनलों पर चल रहा है, और सभी चैनलों पर जो है विस्तार से संत रामपाल जी महाराज जी वही ज्ञान दे रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देख सकते हैं। यूसुफ जी, हमारे चैनल पर आकर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।